बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आपको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। बाहर की तरह की जो नमकीन रोस्ट होता है या नमकीन गोश्त होता है, उसकी रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। और ये ईद के फ़र्स्ट डे ही मेरे घर बनती है। और पता नहीं कितने सालों, जितने साल मेरी शादी को हो गए, लाजमी अम्मी के घर भी बनता था। और फिर जब हम सब बहनें गईं अपने अपने घरों में, तो वहाँ पर भी ये ट्रेडिशन डाल दिया है कि ये फ़र्स्ट डे ही बनता है। और बहुत मज़ेदार होता है, बहुत सबको पसंद आता है और बहुत आसानी से बन जाता है। बस इसके लिए क्या आपको टिप्स चाहिए होती हैं कि आपका भी बहुत अच्छा सा बने, उसको हम आज की रेसिपी में देखेंगे। आप भी इसको फॉलो करिएगा और घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो मीट देख लीजिए, मीट के बड़े बड़े टुकड़े हैं, उनके साथ फ़ैट लगा हुआ है, हड्डी लगी हुई है जिसका जूस होता है, जो इसको बहुत टेस्टफुल बनाता है। ये देख लीजिए, जो ये वो हड्डियां हैं जो लोग अक्सर साइड कर देते हैं, उनको अपने उसमें नहीं इस्तेमाल करते। अगर आप चाहें तो आम दिनों में बनाना चाहें, तब भी आप अपने बुचर से या जहाँ से भी आप गोश्त लेते हैं उनसे कहें कि इस तरह का गोश्त दें। अगर बिल्कुल रूखा गोश्त होगा, उसमें फ़ैट नहीं होगा, उसमें हड्डियाँ नहीं होंगी, तो फिर ये अच्छा नहीं बनेगा। कोई इंग्रेडिएंट नहीं है इसमें ज़्यादा। ये तकरीबन 4 किलो या 5 किलो के करीब गोश्त है। इसमें सिर्फ आधा कप मैंने पानी डाला है। थोड़ा सा कच्चा पपीता लूँगी, अदरक लहसुन लूँगी तकरीबन 4 टेबल स्पून। पानी अगर आप ज़्यादा डाल देंगे, क्योंकि गोश्त का अपना पानी बहुत निकलेगा, और कुर्बानी का गोश्त है तो इसका और ज़्यादा पानी निकलता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर आप शोरबा चाहते हैं, थोड़ा उसका पानी चाहते हैं, तो फिर आप डाल लें, लेकिन फिर वो बहुत बच जाता है। और एक चम्मच और उसके बाद आधा चम्मच नहीं, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। और इसको आप चढ़ा दें, ठीक है। जब जैसे ही स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, तो आपने इसको स्लो कर देना है आँच को। और आप इसको कोशिश करें कि प्रेशर कुकर पे ना बनाएं। इसको आप आम जो स्टोव होता है उस पर बनाएं, उसी से इसका टेस्ट आता है। देखिए 4-5 घंटे बाद कितना सारा इसके अंदर पानी अपना मौजूद है, रोगन मौजूद है, सही है। वही आप इसके ऊपर डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। आप जिसके साथ चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत टेंडर हो गया है, तकरीबन इसको 4 घंटे मैंने पकाया है। बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम, और इसका टेस्ट इतना अच्छा है, इतना मज़ेदार होता है। हम सब पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद, समझ लें हम इसका वेट करते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपसे किस तरह बनी ये रेसिपी, क्या रिज़ल्ट आया। तो मैं आपसे मिलूँगी फिर बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।